वो इधर ला के लाहौर मुझे बेच देती थी। उधर 30-40 हज़ार लेके खाती है, तो वो पुलिस आ रही है, किसी को बताएं ना, चुप चुप इतने इतने पैसे दें ना। उन्होंने रोटी खाई ना कुछ, तो मैं ढूंढते रहे, हम नहीं उनको मिले। बहुत मैंने दुख देखे हैं, ये मैं दुखों के साथ ही जैसे मैं बूढ़ी लग रही। मुझे बहुत बंदों ने भड़काया, अभी आ जाओ हमारे साथ कर लो, इतने पैसे ले लो, इतने। मैंने कहा नहीं। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, अक्सर औकात हमें फिल्मों, ड्रामों और कहानी और नावलों में बहुत सी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलती हैं कि कहीं गांव से आकर किसी गरीब की बेटी को या किसी सादा देहाती लड़की को या लड़के को लाकर शहर में फ़रोख्त कर दिया गया है और उस पर बहुत सी उस पर मबनी फिल्में बनाई जाती, ड्रामे बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा ही एक हकीकतन किरदार आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे साथ मौजूद है शहीन, जिसको आज से तकरीबन 10 साल पहले गाँव से लाकर लाहौर शहर में बेच दिया जाता है। उसके बाद शहीन किस तरह दर बदर की ठोकरें खाती है, किस तरह इसको यतीम कहकर आगे बेचा ही जाता है। एक घर से जाती है, वहाँ से आगे फ़रोख्त हो जाती है और फिर इसके साथ किस तरह जुल्म और सितम किया जाता है। आज शहीन की कहानी जानेंगे इसी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। शहीन, कैसी हैं आप? मैं ना सादी सी, अच्छी सी, भी बहुत ठीक लड़की हूँ, शरीफ सी। अच्छा, क्या मामला हुआ था? किस तरह तुम्हें गाँव से लाकर शहर में बेच दिया गया? वो हमारे गांव की लड़की औरत थी, तो एक मर्द था। उन्होंने कहा मेरी वालदा को भी इसको काम पे छोड़ना। मेरी वालदा ने कहा छोड़ दो। वो इधर ला के लाहौर मुझे बेच देती है, बेच के कोठी में लगाती है। उधर से 30-40 हज़ार लेके खाती है, आगे निकाल के ले जाती है। उधर 30-40 हज़ार लेके खाती है। फिर हमारे वालदा वालों, घर वालों को आके कहती है इस तरह आपकी औलाद ने चोरी की है, जेवर चोरी करके गटर में फेंका है, तो वो पुलिस आ रही है, किसी को बताएं ना, चुप चुप इतने इतने पैसे दें। मेरी वालदा से भी लेके खाती है। अच्छा, वहाँ से आपको घर से भी ले आती है और आकर आगे फ़रोख्त कर देती, बेच देती है और फिर जाकर आपकी वालिदा से भी पैसे ले? जी, उनसे भी लेके खाती है, तो वो उनको पैसे पूसे नहीं देती हैं। फिर वो ना मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं दौरा पड़ता है, गिर जाती हूँ, बीमार सी रहती हूँ। तो वो ना मैं नीचे गिरती हूँ, बाजियाँ मुझे ऊपर से मारती हैं। वो औरत कहती है ये जान के ड्रामा करती, इसको मारो ऊपर से। वो मुझे मारती हैं। एक लड़की होती है, वो मुझे बचाती है। वो कहती बाजी इसको क्यों मार रहे हो? कहती ये बाजी ड्रामा करती है। तो वो कहती नहीं तुम क्यों इसको बचा रही हो? वो कहती मेरी ये खाला की बेटी है। इस तरह करके वो मेरे से बहुत जुल्म करते हैं। तो एक उधर आदमी आता है हमारे पिंड का, उसको हम लोग, मैं कहती हूँ देखती हूँ ऐसे, तो वो हमारे पिंड का होता है। मैं उसको पहचान लेती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ, वो मुझे बताते हैं सारी कहानी जानी। मैं फिर उसको कहती हूँ मेरी वालदा को इधर लाना। वो कहते नहीं आप नंबर लाओ। वालदा को नहीं मैं ला सकता, वो गंदी सी औरत है, मुझे मार देगी, तो तुम नंबर लाओ। मैं नंबर उसको ला के देती हूँ। वो फिर मेरी वालदा को खबर करते हैं। अच्छा, वो नंबर कौन सा था आज से 10 साल पहले? क्या PTCL था या मोबाइल? PTCL का था, मोबाइल नहीं था तब। तो PTCL का होता है। वो फिर मेरी वालदा को जाकर नंबर देते हैं। वो फिर मेरी वालदा शाम होती है फ़ोन करती हैं। मैं, मेरी बाजी मुझे बुलाती हैं। वो कहती नहीं तुम्हारी माँ का। आपकी माँ को वो औरत क्या कहती है घर में जाकर के? वो इतना अरसा गुजर जाता है, आपको आगे बेच देती, फ़रोख्त करती, लेकिन वो आपके वालिदैन उसका पीछा क्यों नहीं आपका करते और उस पे FIR या क्यों नहीं दर्ज करवाते? वो इसलिए नहीं कि वो ना आती हैं, लाते हैं, हमारे माँ बाप को भी लाते हैं, लेकिन यहाँ दाते पे बिठा देते हैं, आगे कोठियों में नहीं ले जाती। दाता दरबार? जी, वहाँ पे बिठा देती हैं, तो खुद वो आगे जाती है बाजी, औरत जो होती है। मेरी मालदा हमें 3-4 दिन वो इधर से हमको ढूंढते रहे भूखे तसे, ना उन्होंने रोटी खाई ना कुछ, तो मैं ढूंढते रहे, हम नहीं उनको मिले। फिर वो आदमी ने नंबर दिया, मेरी वालदा ने फ़ोन किया, बाजी ने बुलाया, मैंने बात की। मेरी वालदा ने कहा एक बात सुनो कि इधर से ना अब रात हो गई है, अब नहीं, सुबह हो ना दिन, तो इधर से कोई चीज़ पुत्र नहीं चुकनी कोठी से, इधर से निकल के भाग के घर आ जाना। मैं फिर उधर ना क्या किया कि सुबह हुआ, दिन चढ़ा, मैं ना वहाँ से खाली हाथ ऐसे निकल आई। ये आज से 10 साल पहले की बात सुना रही हैं? जी ठीक है। तो वो ना ये जगह थी ठाणा मजांग, इधर साथ में ही रोड था कोठी वाले कोई बाजी के साथ। वहाँ से मैं ना रोड पे आई, तो मैंने रक्शे वालों को मिन्नत की। मैंने कहा बाजी भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने लारी अड्डे जाना। वो मुझे ले जाते हैं उधर, वो मुझे उतार देते हैं। वहाँ से मैं एक बड़ी हमारे पिंड की बस जाती है, उसमें मैं बैठी हूँ। उसमें बैठ के मैं लुकती छुपती औरतों के पीछे, बंदों के पीछे भी। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? कौन सा गांव होता आपका? हमारा गाँव होता जड़ा वाला। वहाँ मैं जड़ा वाले उतरती हूँ, वहाँ से फिर मैं गाड़ी में बैठती हूँ। उधर भी मैं उस गाड़ी में भी ना छुप के औरतों के पीछे अपने पिंड के ना मोड़ पे उतरती हूँ। वहाँ पे हमारे ना तब लगे होते थे टांगे, घोड़े,
मैं टांगे पे बैठती हूँ तो वो टांगे वालों को मैं कहती हूँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी वालदा देगी। वो कहता नहीं नहीं बेटा जाओ 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 तुम जाओ जाओ जाओ, पैसे की कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो हमारे गांव के थे तो वो हमारे गांव में इज्जत करते हैं लोगों को। तो ये बात अल्लाह की कसम है कि जो जिनका हक बनता ना यतीम गरीब का, उनका लोग एहसास नहीं करते। अब ये देखना पैसे। अच्छा मुझे शहीन यहाँ पर सवाल ये है कि तुम वो 10 साल ऐसे ही फ़रोख्त होती रही हो, बेचती रही हो, तुम्हें वो काम के लिए इस्तेमाल करती रही है, उस दौरान तुम्हारे साथ जुल्म सितम कितने हुए? तुम अपने वालिदैन को किस तरह याद करके तड़पती थी, रोती थी, और तुम्हें तो यतीम कहकर आगे से आगे बेचा जा रहा था। बहुत मैंने दुख देखे हैं। ये मैं दुखों के साथ ही जैसे मैं बूढ़ी लग रही, औरत मेरी इतनी उम्र नहीं है। मुझे मैं डॉक्टरों को दिखती हूँ, वो कहते हैं ये कुड़ी लड़की ना सोचती है, टेंशन लेती है, इसलिए ये ना बीमार रहती है, वरना इसको कुड़ी को कुछ नहीं, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी। तो वो मेरी वालदा डर से मेरी शादी नहीं करती। शादी अब करवाना चाहती? जी कोई रिश्ता आया? बहुत, लेकिन नहीं आए। अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग नहीं होते। क्योंकि मैं इतनी सी थी तो मैं धक्के इधर लाहौर में लेने लगी। तो मैं अब कहती हूँ मुझे मियाँ मिले, अच्छा मिले, शरीफ मिले। मुख्तसर बात ये है कि फिर उस जो कि कोठी से आपने अपनी वालिदा को कॉल की, घर पहुँच गई, फिर जिस औरत ने आकर आपको बेचा था आपने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया? नहीं, वो हमारे पिंड से भाग गई। फिर गाँव से भाग गई? जी, उसको पता चला ना भी ये लड़की आ गई है घर में, वो उधर से भाग गई रात में, उधर से निकल गई, दफा होगी। उसके घर वालों ने कहा, उसके माँ बाप ने, उसके सास सहुरे ने भी हमारी नहीं है, इसको आप हमारी तरफ। अब तुम क्या करती हो? तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? अब कहाँ जिंदगी गुजार? हम 4 बहनें हैं, एक हमारी वालदा। फिर हमारे पिंड की थी औरत, मेरी वालदा ने कहा भी मैंने काम करना, मैंने खुला काम करना। फिर वहाँ से मेरी वालदा और हम लोग इधर खुला काम करने आ गए कोठी लाहौर में। पहले मैं कोठियों में करती रही, मेरी वालदा भी अब कर रही, मेरी वालदा भी कमा रही, मैं भी कमा रही। मैं अब इधर इतवार में लगाती हूँ दिहाड़ी, 8वें दिन पीछे में इधर आके ना दिहाड़ी लग। यहाँ पे मैं दुकानदारों को चाय, रोटी, पानी, सिगरेट, बोतल, नस्वार, ये चीज़ें बेचती हूँ, बाहर से होटलों से लेके। बाहर से लेकर अंदर भी जी, रोजगार कमा रही हो, पेट भर खा रही। अच्छा शहीन, आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है? उन सादा जो कि गांव की देहाती ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हो तुम? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये ना इधर जिनका हक बनता है ना यतीम गरीब का, उनको हक अदा नहीं करते, उनको दे रहे हैं। जिनके खैरी मेरी कमाने वाले भाई भी, बाप भी, मियाँ भी, सब कमाने वाले, उनको दे रहे हैं दौलत शुलत। जिन लड़कियों को आकर बेच दिया जाता है उनके मुतल्लिक या उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हो, ताकि तुम्हारी तो ज़िंदगी हुई ख़राब, तुमने तो ज़िंदगी में दुख दर्द बर्दाश्त किए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह बेटी ना फ़रोख्त हो बाज़ारों में, ना ही उसकी माँ को ये कह दिया जाए कि आपकी बेटी ने फ़लाँ किया है, या उसको यतीम कहकर आगे बेचा जाए। आप क्या आखिर में पैगाम देना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ आपके आगे कि आजकल किसी के, औरत मुसलमान भी है, जो भी औरत है, मर्द है, किसी पे यकीन ना करें, किसी को अपनी बेटी को ना दें। काम पे लगाना है खुद साथ जाएं, साथ में जाके कोठी देखें, कोठी में लगवाएं, बात शात करें, क्योंकि बहुत बहुत बुरा करते हैं, बहुत बहुत जुल्म करते हैं लोग। कि बेटियां तो बहुत अच्छी कीमती औरत होती है, अल्लाह ने भी फरमाया है कि भी बेटियों का अदब करो। तो आप लोगों को चाहिए लगाना है कहीं काम पे तो साथ जाएं, साथ में जाके तो उसको लगवाएं, कोठी को भी देखें, मालकों को भी देखें, उनसे बात करके उनसे पैसे पूसे लें। अच्छा शहीन, यहाँ पर जब ये बेटियों को बेचते हैं क्या उनसे फिर जिस्म फरोशी भी करवाई जाती है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मैंने आज तक, अल्लाह का शुक्र है। तुम मर्दों के दरमियान बात करती हो, उनके दरमियान रहती हो, मर्दों के दरमियान ज़िंदगी गुजारी, यहाँ तक कि मर्दों को चीज़ें प्रोवाइड करती हो, बाहर से लाकर बेचती हो, आज तक कभी किसी ने गंदी निगाह से देखा हो या आपके साथ बुरा करने की कोशिश की हो? मेरे साथ बहुत बहुत मेरे पीछे बंदे भागे, लेकिन मैं खुद कुड़ी अच्छी हूँ, अल्लाह से डरती हूँ। क्योंकि मैंने कहा अल्लाह ताला से ऊपर कुछ भी नहीं, ना माँ बाप के आगे, ना अल्लाह के आगे, ना रिश्तेदारों के आगे, कुछ भी नहीं। मैंने आज तक ना बंदे को देखा है, ना पैसे को देखा है, मैंने देखा है अल्लाह ताला को देखा है। मैंने इतना सा खाया है, सारी उम्र मैंने इन हाथों से अपने से कमा के हक हलाल का खाया, मैंने हराम नहीं खाया। मुझे बहुत बंदों ने भड़काया, अभी आ जाओ हमारे साथ कर लो, इतने पैसे ले लो, इतने। मैंने कहा नहीं, मैं इन पैसों पे थूकती। नाज़रीन, ये थी कहानी शहीन की, जो जड़ावाला से आकर लाहौर के गली बाज़ारों में फ़रोख्त होती है और इसको बेच दिया जाता है, और बेचने के बाद वो जालिम खातून इसकी माँ से भी इस बात की रकम मौसूल करती है
کہ آپ کی بیٹی نے وہاں سے سونا چرایا ہے، کس طرح ایک غریب ماں اس بیٹی کے پیسے ادا کرتی رہتی ہے اور یہاں پر بیٹی کوٹھیوں میں آگے فروخت ہوتی رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے ان ماں باپ کے لیے جو شہروں میں اپنی بچیوں کو کام کے لیے تو بھیج دیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ نہیں پتہ کرتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی عزتوں کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ شاہین نے ان بیٹیوں کے لیے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ آپ شاہین کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔